Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new chapter introducing spreadsheets. So open up page number 44. Today we will start reading it and we will read page number 44 and 45. So let's start. Spreadsheet applications are computer programs that enable us to create and work with electronic spreadsheets. स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होती क्या है? ऐसा एक प्रोग्राम होता है या ऐसी एप्स होती हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स पे काम करने के लिए मदद देती हैं. अब ये स्प्रेडशीट होती क्या है इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं. स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस अलाउ अस टू एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स. एक स्प्रेडशीट जो होती है उसमें बेसिकली एक टेबल बना होता है, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स या कॉलम्स जिसको हम सेल्स कहते हैं वो बने होते हैं. हम इसमें क्या करते हैं, इसमें अपना डाटा एंटर करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, यानी कि हमने उस पर जो काम करना होता है हम उसको करते हैं, उसको सॉर्ट कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक. द टेबल्स आर मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स. टेबल्स किस किस चीज़ के बने होते हैं? रोज के और कॉलम्स के. जो रोज होती हैं ये लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, जबकि जो कॉलम्स होते हैं ये टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं, वर्टिकल होते हैं. We use spreadsheets to organize data, make simple and complex calculations, and then present the data in bar graph and pie charts. स्प्रेडशीट का काम होता क्या है, हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं? हम इस पर अपना डाटा एंटर करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस भी तरह से हमें इसको सॉर्ट करना होता है हम सॉर्ट करते हैं. फिर उसके बाद उसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं. कैलकुलेशंस हमारे डाटा के मुताबिक सिंपल भी हो सकती हैं, लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन, और कम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, जिस तरह से हम उसकी एवरेज फाइंड कर सकते हैं, हम अपना बजट बना सकते हैं इसके ऊपर. सो वी कैन डू एवरीथिंग ऑन इट एंड देन प्रेजेंट द डाटा इन द बार ग्राफ एंड पाई चार्ट्स. अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें डाटा एक सिंपल फॉर्म में चाहिए हो, कभी हमें इसको चार्ट्स की फॉर्म में शो करना पड़ता है. लाइक अगर हमारे एक्सपेंसेस हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमने पूरे साल में कितने एक्सपेंसेस किए हैं, तो हम क्या करेंगे, जनवरी के, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के और इसी तरह से दिसंबर तक के सारे एक्सपेंसेस का हम एक चार्ट बना लेंगे. चार्ट जो होगा उसमें हमें पता चल जाएगा कि किस मंथ में हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और किस में डिक्रीज हो रहा है. Microsoft Excel and Numbers are spreadsheet programs that are widely used. अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स की. एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और सेकंड है हमारे पास नंबर्स. इसी लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी देखेंगे कि ये किस तरह का होता है, इसको हम एक एक्चुअल स्प्रेडशीट को भी देखते हैं ये कैसे होगा. नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी है, इसको हम लास्ट में देखते हैं. For now we will skip it. So move on to page number 4. The area where we enter data is called a worksheet, which means कि जो हमारी स्प्रेडशीट है इसमें हमने जितने एरिया पे काम किया है, स्प्रेडशीट बेसिकली अनलिमिटेड होती है. इसको आप कितनी भी रोज़ आपको चाहिए हो आपको इसमें मिल सकती हैं, जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए हो मिल सकते हैं. जितने एरिया में आपने काम किए, जितनी रोज़ और कॉलम्स में आपने काम किए, वो बेसिकली आपकी वर्कशीट है. Worksheets contain many rows and columns, so we cannot see the entire spreadsheet on the screen. हमें जो स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है वो पूरी की पूरी स्प्रेडशीट नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया वो अनलिमिटेड होती है. वर्कशीट में बहुत सी कॉलम्स और बहुत सी रोज हो सकती हैं, लेकिन आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रही होती है वो पूरी स्प्रेडशीट नहीं होती, वो जस्ट आपकी वर्कशीट होती है. However, we can view and edit parts of it. हम क्या कर सकते हैं कि इसके पार्ट्स को एडिट कर सकते हैं. किसके? वर्कशीट के पार्ट को या स्प्रेडशीट के पार्ट को. एडिट करने से मुराद कि हम उसमें अपना डाटा एंटर कर सकते हैं. अगर हमने नेम्स लिखने हैं तो हम एक सेल में नेम लिख सकते हैं, नेक्स्ट में हम फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, या एक कॉलम के अंदर हम लिख सकते हैं कि हमारे ये मंथ्स के नाम है, नेक्स्ट में हम उनके एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, अपनी प्रॉफिट या अपना सेविंग्स लिख सकते हैं. दिस इज़ बेसिकली एडिटिंग. इसके बाद है अ स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स. यही हमने अभी पढ़ा कि एक ग्रिड बनी होती है रोज की और कॉलम्स की. ये जो रोज और कॉलम्स के जो आप ब्लॉक्स बना लेते हैं ये होती है ग्रिड. जिस तरह से आपकी मैथ्स की पहले एक नोटबुक जो होती थी वो ब्लॉक्स वाली होती थी. वो ब्लॉक्स बेसिकली क्या थे? वो एक ग्रिड थी जिसके अंदर आपके पास रोज भी थे और कॉलम भी थी. रोज आर हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स ऑफ वर्कशीट. Each row is indicated by a number.
सो जो रोज हैं ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, यानी कि ये लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं। ये डिवीजन बनाई होती है वर्कशीट के अंदर, और इसको हम इंडिकेट किससे करते हैं या शो किससे करते हैं, नंबर से, विच मीन्स कि आपके पास जो रो है उसका नाम एक नंबर की फॉर्म में होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे ये 1 2 3 आपके पास लिखा हुआ है डायग्राम्स में, तो ये रोज के नंबर्स हैं, ये उसका नाम है। Columns are vertical division of the worksheet. Each column is indicated by a letter. जो कॉलम है वो क्या है, वर्टिकल है, यानी कि टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। यानी कि जिस तरह से आपके पास यहाँ पे डायग्राम में इन्होंने सी को हाईलाइट किया, तो यहाँ पे सी कॉलम दिया हुआ है, और इसका जो नाम है वो एक अल्फाबेट से इन्होंने डिनोट किया या इंडिकेट किया है। इंडिकेट कहते हैं शो करने को। इस पेज पे भी एक्टिविटी है, इस पर मूव करते हैं। These are your blanks. Complete the following sentences. A number of objects arranged in a straight line is called a dash. जो भी चीज़ें हमारे पास स्प्रेडशीट या वर्कशीट के अंदर हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जिनको हम एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रो। अब स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पे ये लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं। जिस तरह से हम कॉपी पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर बोर्ड पे लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके ऊपर हमने लिखना हो, कोई ऑब्जेक्ट्स लिखने हो, तो हम उसको टॉप टू बॉटम की तरफ नहीं ड्रॉ करते, हम उसको लेफ्ट टू राइट की तरफ ड्रॉ करते हैं, फिर उसके ऊपर लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे ये रो की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ आइटम्स रिटन वन अंडर द अदर इज कॉल्ड डैश। अब जो एक चीज, एक वर्ड हमने लिखा, जैसे कि हम डिक्टेशन के वर्ड्स करते हैं, तो एक वर्ड हमने लिखा, उसके नीचे हम दूसरा लिखते हैं, फिर तीसरा लिखते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ऐसे कोई 10-12 हम जब वर्ड्स लिख लेते हैं तो ये हमारा एक कॉलम बन जाता है। यहाँ पे ये कॉलम की बात करें कि एक चीज के नीचे आपने दूसरी चीज लिखी है तो वो क्या बनेगा। नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ लाइन्स दैट क्रॉस ईच अदर टू फॉर्म स्क्वायर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड अ डैश। लाइन्स ड्रॉ करनी है पेपर के ऊपर जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी और छोटे छोटे स्क्वायर्स बना रही होंगी, जिस तरह से आपकी मैथ्स की नोटबुक होती है, तो वो क्या बन जाएगा, हमने पढ़ा था इसको, एक ग्रिड बन जाता है। ऑलराइट, अब आपके पास पेज नंबर 44 पे, प्रीवियस पेज पे जो एक्टिविटी थी वो कर। The table below tells us how much my mother spent on fruit from January to June. Calculate how much she spent each month. आपकी मदर ने जनवरी से जून तक दो तरह के यहाँ पे फ्रूट्स दिए हुए हैं, एप्पल्स और बनानास। इन पे जो स्पेंडिंग की थी वो आपको दी हुई है कि जनवरी में एप्पल्स पे उन्होंने 300 स्पेंड किए थे और बनानास पे 100। तो आपने बताना है कि हर मंथ में उन्होंने टोटल कितनी स्पेंडिंग की है। सो दैट इज़ फेयरली इजी। आप क्या करेंगे, एप्पल्स और बनानास को जितनी भी कॉस्ट इन पे आई है वो जनवरी में, उनको आप ऐड कर देंगे और उसको जनवरी के सामने वाले सेल में लिख देंगे, टोटल वाले में। 300 प्लस 100 इज 400। इसको यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल के नीचे। इसी तरह से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून का भी आप कैलकुलेट करेंगे। लाइक फरवरी का 350 और 200 इनको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा 550 उसको आप सामने लिख देंगे। इसी तरह से आपने बाकी मंथ्स के भी कैलकुलेट कर लेने हैं। आपका पेज नंबर 44 और 45 की रीडिंग हो गई है और इसी के साथ आपका एक्टिविटीज़ हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि स्प्रेडशीट होती किस तरह की है। दिस इज़ हाउ योर एक्चुअल स्प्रेडशीट लुक्स लाइक। इसमें आपके पास इस तरह से मैंने आपको बताया था कि रोज़ और कॉलम्स होती हैं। ये जो इंडिकेट हो रही हैं 1 2 और 3, ये हैं रोज़ आपके पास जो कि लेफ़्ट टू राइट हैं, और जो कॉलम्स हैं वो टॉप टू बॉटम चलते हैं, यानी कि ये जो ए बी और सी और डी ये सब कुछ दिखा रहे हैं, ये आपके पास कॉलम्स हैं। एक और चीज़ है कि जिस भी हम सेल के अंदर क्लिक करते हैं, लाइक ये मैंने C4 के अंदर क्लिक की है, या मैं जिस भी सेल के अंदर क्लिक करूँगी, ये होता है हमारा एक्टिव सेल। इसके जिस सेल में क्लिक करते हैं उसके हमारे पास अराउंड एक बाउंड्री बनी आ जाती है। किसी में ग्रीन कलर की आती है, किसी कंप्यूटर में ब्लैक कलर की आती है। ये जो बाउंड्री बनी आती है जिस भी सेल के गिर्द, ये होता है हमारा एक्टिव सेल। यानी कि एक्टिव सेल का मतलब इसमें हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका नाम लिखा होता है नेम बॉक्स के अंदर। एज यू कैन सी कि हम नाम लिखते हुए हमेशा पहले अल्फ़ाबेट लिखते हैं एंड देन हम उसका नंबर लिखते हैं। यानी कि जिस तरह से मैंने C3 में क्लिक किया है तो C3 लिखा मैंने, यानी कि ये C कॉलम में थर्ड रो में लाई करता है। C वाला कॉलम
और रो इसकी थर्ड वाली यानी कि C3 सेल का नाम होगा। इसको 3C हम नहीं लिखेंगे, C3 लिखेंगे। अनदर थिंग इज कि हमने पढ़ा था कि ये अनलिमिटेड होता है, यानी कि हमारी जो स्प्रेडशीट्स हैं ये अनलिमिटेड है। सो अनलिमिटेड किस तरह से हैं कि हम इस पे जितना मर्जी आगे मूव करना चाहें हम लोग मूव कर सकते हैं, यानी कि हम आगे जाते जा रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रही है। ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? ABC तो ख़त्म हो जाती है Z तक आने के बाद, लेकिन ये क्या करता है कि A के बाद A to Z आने के बाद ये डबल A B A C इस तरह से मूव करना शुरू कर देता है। इसी तरह से ये डाउनवर्ड्स भी अनलिमिटेड है, काउंटिंग तो वैसे ही नहीं ख़त्म होती। सो इसी तरह से ये स्प्रेडशीट भी ख़त्म नहीं होती, हमें जितना वर्क एरिया चाहिए हमें इस पर ईजिली मिल सकता है। सो अनदर थिंग इज़ कि हम जिस भी सेल में जो चीज़ लिखेंगे वो सिर्फ उसी सेल में रहेगी। जैसे कि मैंने A1 सेल में लिखना स्टार्ट किया, मैं जितना मर्जी लिख लूँ इसके अंदर, ये सिर्फ इसी के अंदर रहेगा, इसी सेल के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि ये B सेल के अंदर चला जाए या सेकंड वाली रो में चला जाए, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। जो मैंने A1 में लिखा है वो A1 में रहेगा, जो मैं B3 में लिखूंगी वो सिर्फ B3 में रहेगा। ये ना तो डाउनवर्ड्स आएगा डेटा और ना ही ये अपने राइट वाली साइड में मूव करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हमने स्प्रेडशीट्स देख ली हैं और इसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हम किस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ग्रिड होती है हमारी स्प्रेडशीट, सो ग्रिड के अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हम अपने नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फर्दर रीडिंग करेंगे और उसके बाद कुछ हम फर्दर एक्टिविटीज़ करेंगे। थैंक यू।